where we discuss about the importance of preventive healthcare solutions and bringing awareness to some of the most important health issues. But before watching the video, please don't forget to subscribe to our channel and press the bell icon. और अगर वीडियो अच्छा लगे then please like, comment and share with your friends and family. हम सभी ने एंटीबायोटिक्स का नाम सुना है। कोई भी बीमारी होने पर कभी एक्सपर्ट्स की सलाह से तो कभी खुद ही के मन से हम एंटीबायोटिक्स का सेवन करते हैं। कहीं ना कहीं हम सबके मन में ये विचार है कि साधारण सर्दी खांसी या वायरल फीवर हो जाए तो एंटीबायोटिक्स आर द मस्ट और ये सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अधिक मात्रा में या बेवजह एंटीबायोटिक्स का सेवन हमारे लिए कितना हानिकारक हो सकता है? नहीं ना? तो आइए आज हम आपको एंटीबायोटिक्स के गुण के साथ साथ इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में भी बताएंगे। हेलो एंड नमस्कार, मैं सुप्रीति एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ स्वस्थ भूमि प्राइवेट लिमिटेड के चैनल पर। दोस्तों, एंटीबायोटिक एक ऐसे प्रकार का एंटीमाइक्रोबियल सब्सटेंस है जो बैक्टीरिया के खिलाफ सक्रिय होता है। ये एंटीबैक्टीरियल सबसे इम्पॉर्टेंट प्रकार है जो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के अगेंस्ट लड़ता है और एंटीबायोटिक दवाइयों का उपयोग इन्हीं प्रकार के इन्फेक्शंस को प्रिवेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये बैक्टीरिया को या तो जड़ से ख़त्म कर देता है या तो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकने में मदद करता है। इसी वजह से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के प्रति ग्लोबल अवेयरनेस बढ़ाने के उद्देश्य से एंड टू encourage बेस्ट प्रैक्टिसेस among the general public, health workers and policymakers to avoid the further emergence and स्प्रेड ऑफ द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हर साल नवंबर में WAAW यानी कि वर्ल्ड एंटीबायोटिक अवेयरनेस वीक मनाया जाता है। एंटीबायोटिक्स बहुत ही प्रीशियस रिसोर्स होता है, इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि इसका सेवन करने से पहले सही एडवाइस या सही सलाह ली जाए। This will ensure that you and your family get the best treatment while minimizing antibiotic resistance. 2018 के वर्ल्ड एंटीबायोटिक अवेयरनेस वीक के दौरान एंटीबायोटिक यूज़ पर डिस्कशन के गाइड स्वरूप दो की मैसेजेस को सिलेक्ट किया गया था। दे आर थिंक ट्वाइस, सीक एडवाइस एंड मिसयूज ऑफ एंटीबायोटिक्स पुट्स अस ऑल एट रिस्क। एंटीबायोटिक प्रतिरोध दुनिया में हर जगह हो रहा है, इन्फेक्शियस डिजीज़ के उपचार को प्रभावित कर रहा है। हालांकि एंटीबायोटिक प्रतिरोध स्वाभाविक रूप से ही होता है, लेकिन मनुष्यों और जानवरों में एंटीबायोटिक दवाइयों का दुरुपयोग इस प्रक्रिया को तेज़ कर रहा है। निमोनिया, तपेदिक और सुजाक जैसी बड़ी संख्या में संक्रमण का इलाज के लिए मुश्किल हो रहा है, क्योंकि इलाज के लिए इस्तेमाल होने वाले एंटीबायोटिक्स अब कम प्रभावी होते जा रहे हैं। एंटीबायोटिक्स जीवाणु संक्रमण को रोकने और उपचार करने के लिए उपयोग की जाने वाली दवाई है। एंटीबायोटिक्स प्रतिरोध तब होता है जब बैक्टीरिया एक तरह से बदल जाते हैं जो इन दवाइयों की प्रभावशीलता को हल करता है। बैक्टीरिया जीवित रहते हैं और मल्टीप्लाई करना जारी रखते हैं, जिससे कि अधिक नुकसान होता है। रोगाणुरोधी प्रतिरोध को कहा जाता है जब सूक्ष्मजीव यानी कि बैक्टीरिया, कवक, वायरस और परे के रूप में बदल जाते हैं जब वे रोगाणुरोधी दवाई जैसे कि एंटीबैक्टीरियल, एंटीफंगस, एंटीवायरल जैसे दवाइयों के संपर्क में आते हैं। सूक्ष्मजीव जो कभी कभी रोगाणुरोधी प्रतिरोध को प्रतिरोध करते हैं उन्हें सुपरबग्स कहा जाता है। एंटीबायोटिक प्रतिरोध से निपटने के लिए एक उच्च प्राथमिकता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसलिए द 68 वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ने मई 2015 में ग्लोबल एक्शन प्लान ऑन एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस GAPMAR इंक्लूडिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस फॉर्म किया और इस योजना का एक प्रमुख उद्देश्य प्रभावी संचार, शिक्षा और प्रशिक्षण के माध्यम से रोगाणुरोधी प्रतिरोध के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। WHO is also coordinating Antibiotics Handle with Care, a global campaign to raise awareness and encourage best practices among the public, policymakers, health and agriculture professionals as part of implementation of Objective 1 of the Global Action Plan on Antimicrobial Resistance.
एंटीमाइक्रोबियल प्रतिरोध यानी कि AMR की समस्या के कारण भारत ने ये संज्ञान लिया है और इस मुद्दे से निपटने के लिए भारत सरकार ने एक नेशनल प्रोग्राम ऑन कॉन्टेनमेंट ऑफ एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस अंडर द 12th 5-year प्लान 2012 to 2017। दोस्तों, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस से ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। बाय प्रैक्टिसिंग सम गुड बेसिक हैबिट्स यू कैन हेल्प प्रिवेंट एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। संक्रमण को रोकना एंटीबायोटिक दवाओं का उपयोग को कम कर सकता है और एंटीबायोटिक प्रतिरोध के प्रसार को सीमित कर सकता है। संक्रमण के जोखिम को दूर करने के लिए सबसे अच्छा प्रभावी उपाय है गुड बेसिक हाइजीन। गुड बेसिक हाइजीन इंक्लूड्स वॉशिंग योर हैंड्स प्रॉपरली, प्रिपेयरिंग फूड हाइजीनिकली, रोगियों से क्लोज कॉन्टैक्ट को अवॉइड करना, प्रैक्टिसिंग सेफर सेक्स, अपने और अपने बच्चों की वैक्सीनेशन को अप टू डेट रखना, स्टैंडिंग अप फॉर योर राइट टू सेफ वाटर एंड सैनिटेशन। एंटीबायोटिक्स लेते समय हमेशा एक योग्य स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर यानी कि क्वालिफाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की सलाह का पालन करें। यदि आपके स्वास्थ्य कार्यकर्ता कहते हैं कि आपको उनकी ज़रूरत नहीं है तो एंटीबायोटिक्स की दवाओं की मांग नहीं करें। एंटीबायोटिक्स दवाओं को दूसरों के साथ कभी शेयर मत करें। बचे हुए एंटीबायोटिक्स का सेवन ना करें। एंटीबायोटिक्स लेते समय हमेशा योग्य स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर की सलाह लें। एंटीबायोटिक्स का दुरुपयोग हम सभी को खतरे में डालता है। एंटीबायोटिक्स सर्दी और फ्लू जैसे वायरल संक्रमण का इलाज नहीं करता है। ये जीवाणु ही है, व्यक्ति या जानवर नहीं, जो एंटीबायोटिक दवाओं के लिए प्रतिरोधी बन जाता है। एंटीबायोटिक प्रतिरोध संक्रमण के कारण लंबे समय तक अस्पताल में रहने से आपकी चिकित्सा का खर्च बढ़ सकता है और अधिक मौतें भी हो सकती हैं। प्रभावी उपशिष्ट पर्यावरण की रक्षा कर सकते हैं और एंटीबायोटिक प्रतिरोध को कम कर सकते हैं। जानवरों के लिए एक योग्य पशु चिकित्सक से सलाह करें। दोस्तों, ये थी एंटीबायोटिक्स के यूज़ और उसके साइड इफ़ेक्ट्स और उन साइड इफ़ेक्ट्स के हानिकारक प्रभाव से बचने के बारे में कुछ जानकारी। आई होप आपको हमारा आज का ये वीडियो यूज़फुल और अच्छा लगा होगा। फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।